ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे लद्दाख की है। एक शांतिपूर्वक धरने से शुरू हुआ आंदोलन कैसे हिंसा में बदल गया। क्या सोनम वांगचुक नायक है या सरकार के अनुसार भड़काने वाला? हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। तो आइए बताते हैं सोनम वांगचुक कौन है। लद्दाख की ऊंचाइयों से निकलकर दुनिया भर में नाम कमाने वाला ये शख्स इंजीनियर, इन्वायरमेंटलिस्ट, शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक। आइस स्तूपा से लेकर सूर्य ऊर्जा तक हर जगह उनकी छाप है। ये वही इंसान है जिनसे 3 इडियट्स का रेंचो प्रेरित था। अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। लद्दाख का राजनीतिक परिदृश्य 2019 जम्मू कश्मीर का विभाजन और लद्दाख को मिला यूनियन टेरिटरी का दर्जा। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन तालियां धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया और जिसके लिए सब खुश हुए और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी बना। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। और इसीलिए मैं और लद्दाख के सारे लोग 3 साल से बार बार अनशन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये विनती करने के लिए कि आप अपना वचन निभाएं और लद्दाख को ये संरक्षण दें 6वें शेड्यूल में। 97% आबादी लद्दाख में आदिवासी है, फिर भी संविधान की 6ठी अनुसूची से वंचित है। ये वही सुरक्षा है जो उत्तर पूर्वी राज्यों को मिली है। आंदोलन में लद्दाखियों की 4 प्रमुख मांगे हैं: राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, स्थानीय नौकरियों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा। सोनम वांगचुक का कहना है कि हम विकास चाहते हैं, लेकिन ऐसा जो हमारी पहाड़ों को मिटा ना दे। साल 2025 का अनशन और हिंसा। 10 सितंबर 2025 को वांगचुक अनशन पर बैठे। फिर 23 सितंबर को 2 साथियों की हालत बिगड़ी। 24 सितंबर को गुस्सा फूटा और ले जल उठा। भीड़ ने हिल काउंसिल हॉल की और भाजपा ऑफिस जला दिया। पुलिस की गोलीबारी में 4 मौतें, 80 लोग घायल हो गए। इंटरनेट बंद हुआ और कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। प्रशासन के पास छुपाने को कितना है वो नहीं दिखाना चाहते हैं। जमीन पर, सीमा पर क्या हुआ है उसे कवर्ड अप रखना चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ के होटेलियर्स को, यहाँ के इंडस्ट्रीज को और यहाँ हम लोगों पर रोक लगा रहे हैं कि हम पैदल तक नहीं जा सकते हैं। 12 लोग। इसी दौरान सोनम वांगचुक पर NSA लगा दी गई है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब सोनम वांगचुक कम से कम बिना जमानत के 12 महीने तक जेल में हिरासत में रह सकते हैं। केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल जेन जी प्रदर्शन का जिक्र कर भीड़ को भड़काया। उन्होंने अनशन तोड़ा, लेकिन हिंसा रोकने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान से संपर्क की जांच भी वांगचुक की जारी है। प्रदर्शन के वीडियो सीमा पार भेजे गए। इसी दौरान वांगचुक का कहना है कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। आज लेह में सन्नाटा है, इंटरनेट बंद है और आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में है NSA के तहत।
सरकार कहती है हम लद्दाख के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या लद्दाख को मिलेगा उसका हक, या ये संघर्ष हिमालय की बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल जाएगा। लद्दाख की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आपके हिसाब से वांगचुक नायक या दोषी?